हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फ्लाई हाई क्लासेस। फ्लाई हाई क्लासेस में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश ग्रामर में अपना मिसस्पेल्ड वर्ड सीरीज का पार्ट 9, यानी कि जो इनकरेक्ट स्पेलिंग्स की हमने सीरीज स्टार्ट की है उसी का नेक्स्ट पार्ट हम डिस्कस करेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे प्रीवियस लेसन्स को नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन को प्रेस करके सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी कोई न्यू लेसन अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए फर्स्ट वर्ड देखते हैं। तो जो फर्स्ट वर्ड है हमारे पास वो है एपेटाइट, और ये कॉमन वर्ड है लेकिन इसमें मिस्टेक बहुत लोग कर देते हैं। गलती क्या होती है, इसकी सही स्पेलिंग को देखेंगे आप तो वो है APPE, उसके बाद ई है, लेकिन यहाँ पर लगा देते हैं ए। ठीक है, बाकी सब सेम लिख सकते हैं या कुछ और भी मिस्टेक कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान या जो फोकस करना है वो इसकी करेक्ट स्पेलिंग पर करना है। और अगर मीनिंग की बात करूं तो हिंदी में इसकी मीनिंग होता है भूख, या फिर आप कह लें किसी भी चीज के लिए स्ट्रॉन्ग डिजायर या किसी चीज को पसंद करना बहुत ज्यादा, उसको कहते हैं हम एपेटाइट। तो इसके सिनोनिम्स भी काफी ज्यादा हो सकते हैं, उनको भी आप नोट कर लीजिए। एक हो सकता है क्रेविंग, उसी के साथ साथ हंगर, थर्स्ट हो सकता है एक, पैशन, और कुछ जो ट्रेंडिंग वर्ड हो सकते हैं जेस्ट, गस्टो, ये आई थिंक इसका स्कूटी भी आपकी आती है गस्टो के नाम से। उसके बाद में एक हो सकता है रैलिश। तो ये काफी सारे इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं, इन सबको भी आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास अपीयरेंस, और ये जो वर्ड है इसमें बहुत ही छोटी सी मिस्टेक होती है और 90% लोग आई थिंक इसको करते ही करते हैं। इसकी जो करेक्ट स्पेलिंग होती है वो आप देखें, वो है APPEAR, उसके बाद है ANCE, और यहाँ पर गलती क्या करते हैं, यहाँ पर लगाते हैं ENCE। बाकी आप देखेंगे अपीयर आप सही लिख देंगे अगर अपीयर, ठीक है। और उसके बाद में आपको स्पेलिंग मिस्टेक से बचने के लिए क्या करना है, ANCE होगा ना कि ENCE। और इसके लिए अपीयरेंस मीनिंग अगर इसका हिंदी में लिखूं तो हो सकता है दिखावट, ठीक है, या द वे दैट समवन और समथिंग लुक्स, ठीक है, वो उसका एक मतलब हो सकता है, कोई चीज किस तरीके से दिखती है। और इसके अगर मैं सिनोनिम्स की बात करूं तो हो सकता है माइन, MIEN, ये किसका सिनोनिम हो सकता है, और एक हो सकता है एस्पेक्ट। ठीक है, तो ये दो वर्ड आप नोट कर लें, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारे पास वो है अपेरेंट, और ये वर्ड भी सेम लास्ट की तरीके से ही गलती करते हैं। इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो सही जो स्पेलिंग है वो है APPARENT, ये करेक्ट स्पेलिंग होती है इसकी, जबकि जो गलती करते हैं वो भी सेम वही है, ए और ई वाली गलती। इस तरीके के जो वर्ड्स हैं उनको आपको बहुत ही ध्यान से लिखना है और याद भी इनको तरीके से करना है कि कहाँ पर ये आता है और कहाँ पर ये आता है, और उसका एक ही तरीका है कि आप इनको लिख के प्रैक्टिस करें। तो इसकी करेक्ट स्पेलिंग है अपेरेंट की APPARENT, और अपेरेंट का मतलब हिंदी में अगर मैं कहूँ तो होता है स्पष्ट, ठीक है। तो स्पष्ट मतलब क्लियर होना, और इसी से इसके काफी सारे सिनोनिम्स भी बन सकते हैं, जैसे हो जाएगा एविडेंट, एक और जो भी मैंने बताया जैसे कि क्लियर हो सकता है। एक इम्पॉर्टेंट और अच्छा वर्ड है मैनिफेस्ट, ये आप ध्यान रख लें, इस पे कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन। विजिबल हो सकता है स्पष्ट का एक सिनोनिम, एक हो सकता है परसेप्टिबल, और एक और हो सकता है नोटिसिएबल। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स हैं, आप इनको भी याद कर लें। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है एपेटाइजिंग। एपेटाइजिंग की सही स्पेलिंग जो है वो आप सभी को आई होप कि पता होगी। इसमें जो गलती होती है वो होती है कि यहाँ पर Z आता है, लोग S लगा देते हैं, ठीक है, एपेटाइजिंग। तो इसको Z से ही याद रख लीजिए आप, जिंग, उससे आपको याद हो जाएगा वर्ड एपेटाइजिंग। और एपेटाइजिंग अपने आप में जैसा वर्ड है उसका मतलब भी ऐसा ही है, वो है स्वादिष्ट, ठीक है, या टेस्टी जिसे कहते हैं, या फिर इंग्लिश में अगर मैं इसकी मीनिंग की बात करूं कि जो आपकी एपेटाइट को स्टिमुलेट कर दे, बढ़ा दे, भूख को बढ़ा दे, स्वादिष्ट चीज होगी। तो इसी से इसका
जो सिनोनिम्स हो सकते हैं वो हो सकते हैं माउथ वाटरिंग, और एक हो सकता है इसका इनवाइटिंग भी हो सकता है, INVITING। उसी के साथ साथ एक और हो सकता है इसका टेम्पटिंग, ये भी अच्छा वर्ड है, टेम्पटिंग। ठीक है, तो इन तीनों को आप याद कर लीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपकी जो स्वादिष्ट चीज़ है या फेवरेट चीज़ है वो क्या है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है एपोक्रिफल, और ये जो वर्ड है बहुत से लोगों के लिए थोड़ा ऑड वर्ड होगा, लेकिन इसको आप ध्यान में रखें क्योंकि कई एग्जाम में इसी टाइप के वर्ड्स आपसे पूछे जा सकते हैं। स्पेलिंग का याद करने का तरीका वही है कि आप इसको लिख के याद करें, कुछ ऐसे वर्ड जो आपके लिए ऑड हैं, आपने पहले नहीं सुने हैं, या फिर आप उन स्पेलिंग्स में कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो सही स्पेलिंग है इसकी APO और उसके बाद क्राई, फिर PHAL। ठीक है, ये आपने स्पेलिंग इसकी इस तरीके से लिखनी है। गलती क्या होती है यहाँ पर लास्ट में वही A और E वाली, यहाँ पर EL लगा देते हैं। अच्छा, अगर इसके मीनिंग की बात करूं तो हिंदी में आप कह सकते हैं शंकायुक्त। शंकायुक्त मतलब जिसमें आपको डाउट हो, शक हो। ठीक है, कोई भी मतलब चीज पे जिसकी ऑथेंटिसिटी पे आपको डाउट हो वो कहलाती है आपकी एपोक्रिफल। ठीक है, इसको वर्ड को आप ध्यान रखें। और इसी से इसके सिनोनिम्स बन जाएंगे। पहला हो जाएगा फिक्टिशियस, और एक हो सकता है इसका मेड अप, बनाया हुआ, मनगढ़ंत जिसे बोलते हैं, या फिर हो सकता है अनट्रू, फॉल्स, दिस इज एन अनदर वर्ड, एंड स्पूरियस। इस वर्ड को भी आप नोट कर लें। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अपोजी, और ये जो वर्ड है काफ़ी आप यूज़ करते हैं, चाहे बात करें आप सोशल साइंस वगैरह की या जियोग्राफी की, कई बार आप कई अलग अलग जगहों पर यूज़ करते हैं। स्पेलिंग में मिस्टेक क्या होती है कि इसमें ध्यान रखना है कि एक ही लेटर आपका डबल रिपीट होगा, वो है DE लास्ट में। गलती क्या करते हैं कि इसमें P को भी हम रिपीट कर देते हैं, तो ये नहीं करना है। APOGEE अपोजी है। और अगर इसके में मतलब की बात करूं तो आप कह लें कि फार्थेस्ट पॉइंट या दूर का कोई पॉइंट हो गया, दूर बिंदु, या फिर चरमोत्कर्ष मतलब पीक जिसे कह सकते हैं। तो इंग्लिश में भी इसको अगर आप समझें तो कोई भी हाईएस्ट पॉइंट है किसी की के डेवलपमेंट में, या फिर आप क्लाइमैक्स कह सकते हैं। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं अपोजी। इस वर्ड को आप नोट कर लें। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड जो है हमारा वो है अपोक्लिप्स, और ये जो वर्ड है ये कुछ लोगों का सुना हुआ होगा लेकिन कुछ के लिए नया भी हो सकता है। इस वर्ड में आपको सबसे पहले इसका अगर मैं मीनिंग बताऊं तो जैसे कहते हैं कयामत, ठीक है, या प्रलय का दिन, अंतिम दिन जिसे बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं हम अपोक्लिप्स। और इसमें जो गलती होती है वो यही है कि इसको प्रोनाउंस करने की वजह से इसमें हम P लगा देते हैं। ठीक है, बाकी सब सेम लिख सकते हैं आप, लेकिन P आएगा इसमें, और लास्ट में आपका कुछ गड़बड़ भी कर सकते हैं, मतलब सिंगल S भी लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पर E को आप स्किप कर सकते हैं। तो काफी टाइप से मिस्टेक हो सकती है, लेकिन हमारा उस चीज पर फोकस नहीं है। हमें जो जानना है वो ये है कि करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी, तो इसको आप लिख के जरूर प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो मैंने आपको बता ही दिया है कि इसका मीनिंग क्या है कि फाइनल डिस्ट्रक्शन होना वर्ड का। और अगर मैं इन जनरल कोई बात करूं तो कोई भी एक ऐसा इवेंट जिसमें मतलब कैटास्ट्रॉफिक स्केल पर एक बड़े पैमाने पर डैमेज हो रहा हो, जैसे कि आपका वर्ल्ड वॉर हुआ था, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट था, सेकंड था, उसमें कैटास्ट्रॉफिक स्केल पर डिस्ट्रक्शन हुआ था। तो इस तरीके के जो इवेंट्स होते हैं उनके लिए भी हम ये वर्ड यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको आप भी नोट कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा वो है अपोस्टल, और अपोसल इसको बोलते हैं करेक्टली। ठीक है, और इसका जो मीनिंग होता है, अगर मैं रिलीजियस टर्म में बात करूं, ठीक है, तो जो 12 डिसाइपल्स थे आप जीसस क्राइस्ट के, या आप कह लें उनके फॉलोअर्स थे, उनके साथी थे, उनको भी अपोस्टल बोला जाता है। ठीक है, और अगर हम इन जनरल बात करें कि इसका मीनिंग क्या होगा,
तो कोई भी किसी एक पर्टिकुलर पॉलिसी आइडिया किसी संस्था का सपोर्टर हो या फिर आप कह लें उसका एडवोकेट हो, उसको भी आप इस वर्ड से यूज करते हैं उसके लिए, अपोस्टल। ठीक है, तो इसके काफी सारे सिनोनिम्स हो सकते हैं। उससे पहले देखते हैं कि इसमें गलती क्या करते हैं। वही जैसे कि इसमें डबल पी की लगा देते हैं गलती, और लास्ट में आप देखिए TLE होता है, TEL नहीं होता है। ठीक है, तो दो तरीके से मिस्टेक हो सकती है, एक APPOSTL लिख सकते हैं, या फिर आप सिंपल डबल पी में से एक पी लगा सकते हैं। मतलब आपको करेक्ट वर्ड पे ध्यान देना है। तो इसके हम सिनोनिम्स की बात करें तो एक हो सकता है इसका डिसाइपल्स, उसके बाद हो सकता है जैसे कि ये वर्ड इसी में आया है एडवोकेट, एक और हो सकता है प्रोपोनेंट, एक और हो सकता है एक्सपोनेंट, इसी से मिलता जुलता एक्सपोनेंट, प्रोमोटर। ठीक है, ये भी एक वर्ड है, याद करने के लिए आसान है। या फिर आप कह सकते हैं स्पोक्स पर्सन। तो ये सभी के सभी इसके सिनोनिम्स हैं, इनको भी आप ध्यान कर लें। उसके बाद नेक्स्ट जो वर्ड है वो है अप्रेज, और ये काफ़ी कॉमन वर्ड है, आप सभी इसको यूज़ करते हैं। मतलब कि अगर मैं बात करूं तो हिंदी में वो होता है आंकना, कि किसी की वैल्यू आंकना। ठीक है, उसको हम कहते हैं अप्रेज। और इसमें गलती क्या करते हैं कि डबल पी आता है यहाँ पर, APP, ऐप से याद कर लीजिए, उसके बाद रेज है। ठीक है, तो इससे आपको वर्ड याद हो जाएगा, ऐप को रेज करना। मैं आपको जस्ट याद करने के लिए बता रहा हूँ, तो याद हो जाएगा। दो वर्ड अलग अलग लिख लीजिए, ऐप प्लस रेज। ठीक है, तो आपको याद हो जाएगा, गलती नहीं होने की इसमें। और गलती वही होगी जैसे मैंने बताया, या तो पी को स्किप कर सकते हैं। तो इसके जो सिनोनिम्स होंगे वो क्या होंगे, एक हो सकता है इवैल्यूएट, उसके बाद हो सकता है एस्टिमेट, सभी को आंक रहे हैं, या फिर जज करना। ठीक है, किसी की प्रतिभा का, किसी के टैलेंट को जज करना या फिर आंकना, उसका एक सही मीनिंग हो सकता है। किसी को रेट करना, जैसे आप यहाँ पर रेट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, किसी ऐप को आप रेट करते हैं। उसके बाद में हो सकता है रिव्यू, उसके साथ साथ एक हो सकता है कंसीडर। ठीक है, तो ये सारे वर्ड इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं, इनको भी आप ध्यान कर लीजिए। उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है वो है अपोस्टेसी, और ये जो वर्ड है इसको भी आप लिख के नोट करें, थोड़ा सा टफ वर्ड हो सकता है। गलती क्या होती है इसमें भी कि APP लगा देते हैं, जबकि वर्ड क्या है APOSTASY, यानी कि इसमें C नहीं आएगा, जैसे कि इसके प्रोनाउंसिएशन में हो रहा है। यहाँ पर गलती क्या करते हैं, उसी की वजह से यहाँ पर C लगा देते हैं। ध्यान रखना है, S ही आएगा, C नहीं आएगा। इससे आप इजीली इसको याद कर सकते हैं। और अपोस्टेसी का मतलब क्या होता है कि स्वधर्म त्याग, अगर हिंदी में बात करूं, कि किसी एक बिलीफ में, ठीक है, या फिर आपका रिलीजियस बिलीफ भी हो सकता है, वो पॉलिटिकल बिलीफ भी हो सकता है, कोई प्रिंसिपल हो सकता है, उसको जब आप त्याग देते हैं या छोड़ देते हैं तो उसको हम बोलते हैं अपोस्टेसी। और इसी से इसका सिनोनिम्स हो सकता है, वो भी आप लिख दीजिए, वो हो सकता है रिकाउंटेशन। ठीक है, इस वर्ड को भी आप नोट कर लीजिए, इसका भी मतलब होता है त्यागना, किसी चीज को छोड़ देना। तो आई होप कि ये सभी जो वर्ड्स मैंने आपको बताए हैं, इसमें मैंने कुछ इजी वर्ड भी लिए हैं और कुछ हमने टफ वर्ड्स भी लिए हैं, ताकि आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग प्रिपेयर हो सकें आप। तो मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा है। अगर पसंद आया है तो एटलीस्ट लाइक जरूर करें, आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। लाइक जरूर करा करें वीडियो को, और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए। और अगर आपके फ्रेंड्स के लिए इंपॉर्टेंट है, आई होप कि होगी, तो उनके साथ शेयर जरूर कीजिए, शेयर करना ना भूलें। तो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का समय शुभ रहे। थैंक यू वेरी मच।